सुंदरा देवी एक ग्रामीण महिला जो हमेशा दूसरों की मदद करती रही, हर एक के सुख दुख में शरीक रही, कमजोर, दलित, उपेक्षित और बेसहारा लोगों की मददगार रही। लेकिन इन्हीं अच्छाइयों के कारण एक दिन उसे अपनी जान भी गंवाना पड़ी। बहुत बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। ग्राम सोथी महाराजगंज रायबरेली के रहने वाले एक गरीब परिवार में जब वो ब्याह कर आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो इसी गांव की प्रधान निर्वाचित होगी। सुंदरा देवी का पति राजाराम एक सीधा साधा गरीब आदमी था जिसमें वो हिम्मत और हौसला नहीं था जो सुंदरा देवी में था। गांव में अरविंद सिंह का वर्चस्व था। उनके अत्याचार से गांव के गरीब लोग बहुत पीड़ित थे। जमीनों पर नाजायज कब्जा, मारपीट और अत्याचार रोजमर्रा की बातें बन चुकी थी। बहुत मुश्किल में काम करा पाए आज। लेखपाल कितने पैसा मांगत रहा? लेखपाल पैसे तो 200 रुपया मांगत रहे, लेकिन जब आपका नाम बताए तो 100 मांगो। ठीक है, बढ़िया काम सब हुआ। लेकिन भैया एक बुरी खबर है आपके लिए। अरे बोलो यार, कहाँ है? ये चलत ये लेखपाल कह रहे हैं हमरे कान में कि मीटिंग चल रही है और प्रधानी की सीट जो है सुरक्षित होने वाली है। कहा? जब चलने लगे हाँ। तो हमारे कान में कही था कि लेखपाल हाँ। तहसील में आज मीटिंग चल रही है कि महिला सुरक्षित सीट होने वाली है और शायद पास भी गई। सन 2000 में प्रधान के चुनाव का जब समय आया तो सरकार द्वारा ग्राम सोथी को दलित महिला आरक्षित सीट घोषित कर दिया गया। उस समय वहां का प्रधान अरविंद सिंह था। अरविंद सिंह बहुत दबंग प्रवृत्ति का आदमी था। अपने सामने किसी को नहीं समझता था। गांव वाले उसके खौफ से उफ भी नहीं कर पाते थे। प्रधानी के चुनाव में उसके सामने किसी के जीतने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। लेकिन सन 2000 का प्रधानी का चुनाव अरविंद सिंह के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया था। दलित महिला आरक्षित सीट हो जाने के कारण वो बहुत परेशान हो उठा। उसे अपने हाथ से सत्ता सरकती नजर आई। प्रधानी की सीट तो महिला हो गई, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सका। ऐसा है कि कोई ऐसी औरत खड़ी की जाए कि जो अपने कब्जे में रहा तो हमारा काम भी सब किया करे। नाम की प्रधान हो, काम करे हमरा। कोई औरत है तो नहीं जानता, नहीं बताओ। अरे वो जिसके घर में हैंडपंप लगवाया था, क्या नाम होगा? अच्छा हाँ, वो हाँ हाँ, जिसके आदमी के एक बार बंद हुआ रहा तो हम थाने छुड़ावा भी रहा था। पैसा भी दिए होगा। हाँ 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 हाँ, वही तो सोच रहे हैं, कब्जे में भी है वो। ओके, ऐसा करो, वो जो राम आश्रय नहीं है, राम आश्रय का उनके घर जाना भी है सर। अच्छा, ज्यादा वो पढ़ी लिखी है भी नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़ी। राम आश्रय का तुम हमारे पास बुला लो। अपने साथियों की सलाह पर उसने गांव की एक महिला गंगा देवी को चुनाव में उतारने का फैसला किया। चाचा, हमका पता चला है कि ठाकुर चुनाव में अपना एक प्यादा खड़ा करीन है। देखो भैया, गांव वाले अरविंद सिंह की चाल समझ गए। उन्होंने गंगा देवी को चुनाव में हराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तो ये हुई ना बात चाचा, चाची चुनाव लड़ी है भी और जीती है भी। काहे ना, जब तुम लोग हमारे साथ हो, पूरा गांव हमारे साथ है, तो तुम्हारी चाची चुनाव जीती है। चाचा ये बात जान लो, ये बात ठाकुर की प्रधानी गई समझाओ। देखो भैया,
ध्यान देकर सुन ले और समझ ले। देखो, इससे अच्छा मौका ठाकुर से छुटकारा पावे का नहीं मिल सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा। तो देखो, तुम लोग जी जान से हैं चाची का इलेक्शन में जितावे के खातिर खूब जोर लगा के, जी जान लगा के हाँ काम करो हैं। और जब चाची तुमसे जीती है तभी तो इस ठाकुर से छुटकारा मिले कि ना है? ये पर जीत कर दिखाना हम लोग। अरे जब तुम सब लड़का हमरे लिए इतने जोश के साथ काम कर रहे हो तो हमरे जीते में कौन शक है का? लेकिन एक बात ध्यान सुन ले कान खोल के, जीते के बाद फिर काम भी करेगा पड़ेगा। अरे तो फिर अरविंद सिंह के कुशासन और अत्याचारों से मुक्ति पाने का ये एक सुनहरा अवसर था।